जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। राहु का पावर ये बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसे प्राप्त हो जाए उसके जीवन में हर तरीके से सुख सुविधा संपन्नता और उसका रुतबा बढ़ता चला जाता है। जिन चीज़ों की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति के मन में एक दबी हुई इच्छा होती है कि काश उसके पास भी इतना ज़्यादा धन आ जाए कि भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित उसको कभी भी किसी परेशानी को ना झेलना पड़े, या फिर उसके रुतबे में इतनी वृद्धि हो जाए कि उसका रुतबा जो है जहाँ भी वो जाए लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, सम्माननीय व्यक्तियों में उसका शुमार हो, या फिर परिवार में सबका सपोर्ट, सबका साथ और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना, यह व्यक्ति का एक परम उद्देश्य होता है। और इन सब चीज़ों में जब व्यक्ति बिल्कुल बिना रुके अपने कार्यों को आगे बढ़ाता चला जाता है, तब समझ लीजिए कि उस पर राहु की विशेष अनुकंपा हो रही है। दो दृष्टियों से राहु प्रभावित करते हैं। एक तो प्रभाव ये होता है कि वो अपनी सकारात्मकता आपको प्रदान करने लग जाए, तो ये तो देखिए बहुत बड़ा प्रभाव होता है जो कि जन्म कुंडली के आधार पर होता है। लेकिन गोचर कुंडली के आधार पर क्या होता है, जब उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन नकारात्मकता अगर समाप्त हो जाती है तो समझ लीजिए कि अन्य ग्रहों के द्वारा किए जाने वाले कार्य विलंबित होने के बजाय या अविरोध आपके बढ़ने लगते हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं उत्पन्न होती, स्मूथली कार्य आप करते चले जाते हैं और आपको लाभ प्राप्त होता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए किस तरीके से निकल कर आने वाली है, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। राहु इस दौरान आपके लिए पूरी पावर के साथ जो है आपको शक्ति प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। आपकी बुद्धिक क्षमता जो होगी वो बहुत विलक्षण होगी। इस विलक्षण बौद्धिक क्षमता के आधार पर, क्योंकि राहु क्या है, सिर्फ आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और मस्तिष्क पूरे शरीर को संचालित करता है। आपकी अगर एक उंगली भी नहीं उठ सकती अगर मस्तिष्क से दिशा निर्देश ना प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए किस आधार पर होने जा रही हैं और क्या आगे परिवर्तन होने जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु काफ़ी सारे भावों को कंट्रोल करते हैं। विशेषतः राहु देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं, अगर कहें तो राहु इस समय पर आपके धन भाव को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन इनकी दृष्टियाँ, तीन दृष्टियाँ जो होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम, और जस्ट सामने केतु बैठे हुए हैं। देखिए केतु भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राहु के संकेत तो आपको प्रारंभ से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं कि देखिए आपके लिए कार्यों में कहीं से अवरोध उत्पन्न हो सकता है, आपके लिए विलंबिता, आपके मन में संशय शंका बनी रहती है कि हो सकता है यह व्यक्ति मेरे कार्य में विघ्न डाल दे, या फला अधिकारी मेरे कार्य में इस तरीके का विघ्न डाल दे, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके बारे में संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते, हो सकता है धन की कमी पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये राहु से संबंधित होती है। लेकिन जब आपको कहीं से कोई अंदेशा नहीं होता और आपके पास धन भी प्रचुर मात्रा में होता है और अचानक आपके सामने कहीं से कोई इतना बड़ा ऐसा खर्चा निकल कर आ जाता है कि जिसको आप रोक भी नहीं सकते और टाल भी नहीं सकते, क्योंकि जिसकी वजह से आपके कार्य को डिस्ट्रॉय होना है। तो ऐसे कार्य जो उत्पन्न होते हैं वो, लेकिन वो भी पूर्णता पर, लगभग आपका एक दो स्टेप बच जाता है, उस समय पर आपके कार्य जो हैं रुक जाते हैं। ये सब उत्पन्न होता है केतु के प्रभाव के द्वारा, क्योंकि केतु को एक ऐसे रहस्यमयी प्लेनेट के रूप में जाना जाता है कि जो विरक्ति उत्पन्न करते हैं कार्यों में, आपके विघ्न, क्योंकि मोस्टली जिस भी भाव से अगर आप केतु को देख लीजिए, केतु जिस भाव में बैठे हैं आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली पर लगाकर देख लीजिए, आपको उस भाव से अपने अंदर एक उदासीनता महसूस होती हुई दिखाई देगी कि जैसे जिस कार्य को आप सोचते हैं कि इसे करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक, लाइफ तो चल ही रही है इस कार्य के बगैर, तो वह भाव केतु से संबंधित ही होता है। केतु अगर लग्न में बैठ जाए व्यक्ति स्वयं से उपेक्षित हो जाता है, यानी अपने शरीर का रख रखाव, अपनी बातचीत, भाषा शैली में लोगों से बिल्कुल अलग थलग रहना, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये केतु के प्रभावगत होती हैं। वो उस भाव से संबंधित बिल्कुल उदासीन हो जाता है जिस भाव में केतु का प्रभाव होता है। हालांकि ये चीज़ें जो होती हैं काफ़ी विस्तृत आधार पर, लेकिन आज चर्चा जो चल रही है वो राहु की चल रही है। राहु एक ऐसे प्लेनेट माने जाते हैं जिन्हें सर्वसमर्थ, भौतिक युग में अगर सर्वसमर्थ किसी को माना जाए, क्योंकि कलयुग
हम जिस युग में जीवन जी रहे हैं, आधुनिकता भरे हुए युग में, इरा मटेरियल युग में, ये क्या है? यह है भौतिकवादी दृष्टिकोण से संबंधित। क्योंकि आज हम ना रिश्तों को महत्व देते हैं, ना हम किसी ज्ञान अध्यात्म को महत्व देते हैं। आज हम केवल धन को महत्व देते हैं। और इस धन के युग में, कलयुग में पाप प्रधान राहु के वर्चस्व है। मोस्टली बहुत से लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं, भाई हम तो ना तो घर में कलह करते हैं, ना हम किसी के साथ ज़्यादा वाद विवाद करते हैं, फिर हमें राहु कैसे प्रभावित करेगा? तो देखिए, राहु प्रभावित करने के लिए आजकल सबसे बड़ा सशक्त माध्यम क्या है? ये जो औद्योगिकरण है। दूसरा क्या है? ये जो हमारे पास नेट है। ये दोनों ही चीज़ें राहु से संबंधित है। अब औद्योगिकरण किस तरीके से हो गया? क्योंकि औद्योगिकरण से जितना भी प्रदूषण उत्पन्न होता है, वह प्रदूषण हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में ही खपत होता है, जिसके आधार पर उससे निकलने वाली विषाक्त गैसें हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वहीं इंटरनेट, देखिए, आप चाहें ना चाहें, इसकी अदृश्य तरंगे हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से एक घेराव हमारे चारों तरफ हो रहा है और हम राहु से प्रभावित चल रहे हैं। मोस्टली देखिए, राहु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी ग्रह माने जाते हैं। अब ये चीज़ दूसरी है कि इनको हम किस तरीके से सक्रिय करते हैं। अब इनका प्रभाव हमें कैसे मिलने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं, बुद्धि में आपकी जो चतुराई है वो इस समय आपकी वाणी में भी मिलती हुई दिखाई देगी। यानी किस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को आपने आहत कर दिया है अपने शब्दों के बाण के द्वारा, तो क्या होगा कि इस समय आप ये समझने की स्थिति में होंगे कि इस व्यक्ति की वो जो कड़वाहट है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। यह सबसे अच्छी बात होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, इस समय पर आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उनको मैनेज करने में आपका किस मित्र विशेष का योगदान लेना है, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और अच्छी होती हुई देखी जाएगी, शत्रु को मित्र बनाने की प्रवृत्ति, कि आप किस तरीके से शत्रु को मित्र बना सकते हैं। ये आपके षष्ठ भाव के द्वारा निखर कर आएगा। षष्ठ भाव आपका ऐसा रोल प्ले करेगा कि शत्रु को मित्र बनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली समाप्त क्या होना है, शत्रु को समाप्त नहीं होना है, आपकी शत्रुता को समाप्त होना है। यहीं पर हम लोग भूल कर देते हैं कि शत्रुहंता। तो देखिए, राहु जो है शत्रुहंता जब बनाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, अगर निगेटिव होते हैं तो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, आक्रामक स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जब राहु शुभता से और शालीनता से कार्यों को संभालना चाहते हैं तो उस शत्रुता को समाप्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में काफ़ी, कहते हैं ना, परेशानियाँ। क्योंकि मोस्टली जब कोई आप पर कटाक्ष करेगा या वार करेगा तो उससे आपका मानसिक उत्पीड़न होगा, और जो ये मानसिक उत्पीड़न होता है ये आपके हर क्षेत्र पर दिखाई देता है। तो ये आपके लिए इस दौरान सबसे अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। युक्ति, युक्ति इस समय पर आपके सामने यह आती हुई दिखाई देगी कि आप किस तरीके से स्वयं को अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने राजा के समान प्रस्तुत कर सकें। ये आपके अंदर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि प्रतियोगी जो होते हैं वो आपको परास्त करेंगे तभी वो सर्वोच्च शिखर तक पहुँचेंगे, स्वयं को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन राहु का जो विशेष प्रभाव होता है, ये प्रतियोगियों को आपको से नीचे रखने का कार्य करता है, क्योंकि राहु की बुद्धि का सामना करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। और जहाँ पर राहु का विशेष प्रभाव आ जाता है, आपकी बुद्धि चतुराई युक्त हो जाती है। सप्तम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव को देख रही है, अष्टम भाव यानी कि गुरु धन, ऐसा धन जिसके बारे में आपने कल्पना ना की हो, यानी जिसको आप भूल चुके हैं या आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं से धन नहीं प्राप्त होगा, उस धन के बारे में मतलब आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की है कि वो धन आपको प्राप्त होगा। ऐसा धन प्राप्त होना या ऐसे रिलेशंस बनना, ऐसे व्यक्ति से रिलेशन बनना जिससे आप सोचते हैं कि कभी आपका कोई मित्रवत संबंध नहीं हो सकता,
ऐसे व्यक्ति से आपकी प्रगाढ़ता हो जाना, ये सभी कार्य जो होते हैं ये राहु के प्रभाव से ही संघटित होते हैं। वहीं इस दौरान जो भी कार्य रहस्य बनाकर किए जाते हैं, उनमें अपार सफलता की प्राप्ति। वहीं नवम दृष्टि जो कर्म स्थान पर जा रही है, ऐसे में आपकी जो बुद्धि होगी वो कर्म से किस तरीके से और ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है, जुनून है, जिद है और हठ धर्मिता है। इन तीनों प्रभावों के आधार पर देखिए, और ये तीनों ही प्रभाव आपके आजीविका के स्थान के लिए बहुत उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती हैं तो वो अपने कैरियर के लिए काफ़ी फोकस्ड रहता है, क्योंकि उसे वो चीज़ प्राप्त करनी है जो चीज़ अन्य लोगों के पास है लेकिन उसके पास नहीं है। लेकिन क्या इसे थोड़ा सा अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये निगेटिव इफेक्ट भी लेकर आता है, कि मतलब जो चीज़ें आपके पास है उनसे आप संतुष्ट नहीं होते। यही चीज़ राहु की विशेषता कर्म भाव को विशेष बना देती है। शासक बनने के ख्वाब देखने लगता है व्यक्ति, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वप्न देखता है, बल्कि शासक के समान जीवन जीने का प्रयास भी करता है। अब देखिए, राहु के इन्हीं गुणों को बढ़ाने के लिए आपके लिए कुछ विशेष उपाय। ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए, सफाई कर्मी एक कॉइन सोते वक्त अपने सिरहाने रख लीजिए। वो कॉइन कितने का भी हो सकता है, 1, 2, 5, 10, कितने का भी कॉइन आप ले सकते हैं, और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दान कर दीजिए। सफाई कर्मी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें, खाद्यान्न हो गया, वस्त्र हो गया, मेडिसिन हो गई। अगर मेडिसिन आप दान कर सकते हैं तो इससे उत्तम उपाय कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सफाई कर्मी जो होता है वो राहु होता है, और मेडिसिन जो होती हैं उसमें शनि और मंगल दोनों ही आ जाते हैं। अगर आपको ये उपाय करने के लिए मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपके लिए एक ऐसे पल का निर्माण होने जा रहा है जो आपको वास्तविक